अस्सलाम वालेकुम। हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को पढ़ रहे थे। ठीक है, कल हमने बात की थी एस्थमा के बारे में कि एस्थमा क्या होती है। ठीक है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर को हम पढ़ रहे थे। एस्थमा की हमने बात की थी कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एलर्जी। क्या है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एलर्जी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आपको इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, तो टॉपिक है हमारा लंग्स कैंसर। लंग कैंसर। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या है? लंग्स कैंसर। अब लंग्स कैंसर क्या होते हैं, इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। पहले हम पढ़ेंगे कैंसर क्या होता है, कि कैंसर किसे कहते हैं। कैंसर किसे कहते हैं? देखें, जब कैंसर कहते हैं कि अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन है। कैंसर क्या है? कैंसर क्या है? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। ये क्या है? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन है। क्या मतलब कि जब हमारी बॉडी के अंदर माइटोसिस का प्रोसेस होता है, या ठीक है, उस माइटोसिस के प्रोसेस में क्या होता है कि सेल डिवाइड कर रहे होते हैं। तो जब ये जो डिवीजन है ये कंट्रोल्ड ना रहे, सेल्फ डिवाइड करते चले जाएं, वो हमारी कंट्रोल में, हमारी बॉडी के कंट्रोल में ना रहे, वो डिवाइड होते रहे, तो उसको हम क्या कहेंगे? कैंसर है। ठीक है, कैंसर क्या है कि जब हमारी बॉडी में जो सेल डिवाइड हो रहे होते हैं वो रिपीटेडली होती रहे, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो कैंसर है। अब जब ये जो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन है वो लंग्स के टिश्यूज में होगी, जब वो लंग्स के टिश्यूज में होगी तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो क्या है? लंग्स कैंसर। वो क्या है? लंग्स कैंसर। अब लंग्स कैंसर क्या होगी कि हम बात करेंगे कि लंग्स के टिश्यूज में जो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होगी, लंग्स के अंदर जो सेल हैं वो क्या है? रिपीटेडली खुद ही डिवाइड होते रहे, होते रहे, होते रहे, तो उसको हम क्या कहेंगे? लंग्स कैंसर है। वो क्लियर होगी बात? लंग्स कैंसर। अब इस नेक्स्ट, अब क्या होता है कि जब ये टिश्यूज रिपीटेडली वो डिवाइड होते रहते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं ट्यूमर। क्या प्रोड्यूस कर देंगे? ट्यूमर बना देंगे। ट्यूमर कहते हैं रसोली को, ट्यूमर कहते हैं रसोली। ठीक है, तो वो वहां पे क्या बना देगी? एक ट्यूमर बना देगी। अब इस यहां ये जो ट्यूमर है ये दो तरह किसके हो सकते हैं इफेक्ट। एक तो इन्वेडिंग भी हो सकता है। इन्वेड से क्या मुराद कि वो खुद लंग्स को तो है, उसके साथ साथ वो दूसरे ऑर्गन्स पे भी इफेक्ट कर सकता है, हमला कर सकता है। इन्वेड करने हमला करना। ठीक है, तो ये दूसरे ऑर्गन्स पे भी इफेक्ट कर सकता है ये जो ट्यूमर, या ये सिर्फ लंग्स के अंदर ही, लंग्स के अंदर ही रह सकता है। ठीक है, विद इन लंग्स भी ये रह सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो कंडीशन होती है कि जो ट्यूमर प्रोड्यूस होता है वो अगला जो आप कह लें कि जो दो दूसरा ऑर्गन है उसको भी इफेक्ट कर सकता है और लंग्स के अंदर भी रह सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको कि लंग्स कैंसर है क्या। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी काजेस की, लंग्स कैंसर होता क्यों है। इसकी काजेस क्या है, लंग्स कैंसर की वजूहात क्या है। तो सबसे पहले जो वजूहात है लंग्स में जो इंपॉर्टेंट है लंग कैंसर की, वो है कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? कार्सिनोजेंस। उसके बाद वो क्या हो सकती है? आप कह रहे हैं उसके बाद वो कहता है आयोनाइजिंग रेडिएशन हो सकती है। आयोनाइजिंग रेडिएशन भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद क्या क्या? वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, कौन कौन सी वजूहात हो सकती है लंग कैंसर की? उनमें सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है कार्सिनोजेंस। ठीक है, कार्सिनोजेंस। उसके बाद आयोनाइजिंग रेडिएशंस भी लंग कैंसर की वजूहात बन सकती है। उसके बाद वायरल इन्फेक्शन। अब कार्सिनोजेंस क्या है? कार्सिनोजेंस किसे कहते हैं? जैसे हमने पीछे एलर्जेंस पढ़ा था कि एलर्जेंस क्या थे अस्थमा में,
कि वो एलर्जिक काजिंग एजेंट थे। अब कार्सिनोजेंस क्या है? ये लंग कैंसर काजिंग एजेंट है, ठीक है, ये क्या है? लंग्स कैंसर काजिंग एजेंट। अब जो लोग स्मोकिंग करते हैं का असल में जो लंग्स कैंसर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट यानी कि ज्यादा डिजीज उनमें होती है कि जो स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, जो लोग स्मोकिंग करते हैं तो उनकी जो ये जो कार्सिनोजेंस होती है ना, ये जो स्मोकिंग का जो टोबैको होता है ये उसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। जो आप सिगरेट स्मोक करते हैं उस सिगरेट के अंदर मोर देन 50 कार्सिनोजेंस होते हैं। कितने आप कह रहे हैं? मोर देन 50 कार्सिनोजेंस पाए जाते हैं। एक कार्सिनोजेन लंग कैंसर की वजह बन सकता है, लेकिन सिगरेट के अंदर कितने कार्सिनोजेंस पाए जाते हैं? मोर देन 50 से ज्यादा कार्सिनोजेंस पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह जो कार्सिनोजेन है वो एक इंपॉर्टेंट यानी कि है काज है लंग कैंसर की वजूहात है। उसके बाद आयोनाइजिंग रेडिएशंस, ये कौन से होते हैं? एक्सरेज, उसके बाद अल्ट्रावायलेट जो रेज हैं, ठीक है, वो भी कैंसर की वजह बन सकती है। उसके बाद वायरल इंफेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है? इसकी काजेज हैं। बात में कि क्या होती है कि लंग कैंसर हमने बात की क्या है कि अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन है लंग्स के टिश्यूज के अंदर, ठीक है। अब जब सेल अनकंट्रोल्ड डिवाइड होते रहेंगे तो वहां पे क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? ट्यूमर। ट्यूमर किसे कहते हैं? रसोली को, ठीक है। तो अब वहां से आगे दो ऑप्शन होती हैं कि जो वो ट्यूमर है, जो वो लंग कैंसर है, वो नेक्स्ट ऑर्गन को भी इफेक्ट कर सकता है और लंग्स के अंदर भी रह सकता है, ठीक है। अब लंग्स कैंसर होता है कि उसकी वजूहात हमने देखी है, इनमें तीन जो इम्पोर्टेंट वो क्या है? कार्सिनोजेंस, उसके अलावा आयोनाइजिंग रेडिएशंस और लास्ट वायरल इन्फेक्शन। कार्सिनोजेंस हमने क्या कहा कि ये काजिंग एजेंट होते हैं, जैसे हमने एलर्जेंस पढ़े, ठीक है। कार्सिनोजेंस टोबैको के जो होता है उसके अंदर पाए जाते हैं। जस्ट मोर जो लोग सिगरेट पीते हैं, सिगरेट में मोर देन 50, ठीक है, मोर देन 50 कार्सिनोजेंस पाए जाते हैं। अब उसके बाद आयोनाइजिंग रेडिएशंस, वो कौन सी? एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है। उसके बाद वायरल इन्फेक्शन। अब इसकी सिम्टम्स क्या होगी? अगर हम सिम्टम्स की बात करें, इसकी सिम्टम्स क्या होगी? सिम्टम्स क्या होगी? वो कहता है सिम्टम्स में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, क्या होगा? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। ये रेस्पिरेटरी हमने सब में ऑलमोस्ट पढ़ा हुआ है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ क्या है, कि इसको सांस सही तरीके से लेगा, सांस। उसके बाद क्या होगी? उसके बाद वो कहता है कि उसका वेट लॉस होगा। उसका क्या होगा? वेट लॉस होगा, डे बाय डे वो कमजोर वीक होता चला जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट सिम्टम है ना वो है कफ। कफ की भी हमने बात की कि ये सब में रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में ये क्या होगी? कॉमन होगी। अब इसमें जो पेशेंट है जिसको लंग्स कैंसर है, उसको जो खांसी आएगी वो भी ब्लड आएगी, ठीक है। जो पेशेंट है उसको खांसी किसके साथ आएगी? ब्लड के साथ। क्लियर होगी बात? तो ये इसकी सिम्टम्स थी। सिम्टम में हमने क्या बात की कि उस जो पेशेंट है जिसको लंग्स कैंसर हो जाता है उसमें क्या, पहली तो बात शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ये हमने सब में कॉमन पढ़ी, ठीक है। उसके अलावा वेट लॉस के जो पेशेंट है वो डे बाय डे वीक होता जाएगा। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट कफ है उसको विद ब्लड आएगी, खांसी के साथ उसको क्या आएगा? खून आएगा। ये आपका लंग्स कैंसर होगा कंप्लीट, ठीक है। अब आगे जो इसमें डिस्कस किया हुआ है वो स्मोकिंग को, क्योंकि हमने बात की है कि स्मोकिंग